हाय गाइस, तो आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग पाठ 6 पार नज़र के नामक पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इसके साथ ही साथ इस पाठ में आने वाले महत्वपूर्ण व्याकरण के संबंधित तथ्यों को भी लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए ये इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो का प्रश्न नंबर 1, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है कि छोटू का जो परिवार था वह कहाँ रहता था। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि वह मंगल ग्रह पर रहता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घरों में रहता था। आपका उत्तर होगा। अगर जो लोग इस पाठ को विस्तृत रूप से व्याख्या और इसके लेखक का जीवन परिचय नहीं देखे हैं, वह इसके पहले वाले वीडियो पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे देखिए, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी। पाठ के आधार पर लिखो। तो छोटू का या किसी आम आदमी को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उस सुरंग से ज़मीन पर जाने का रास्ता था जहां आम आदमी का जाना मना था। क्योंकि वह जो सुरंग था उसमें छोटू या किसी भी साधारण व्यक्ति को आने जाने की लिए इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वह सुरंग से होते हुए ज़मीन पर आने का रास्ता बना हुआ था जहां पर एक प्रशिक्षित व्यक्ति ही जा सकता था। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने देखा कि सब लोग मंगल पर उतरे अंतरिक्ष यान से परेशान थे। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही यान की हरकत को देख रहे थे, परंतु छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था जिसका लाल बटन उसे आकर्षित कर रहा था। अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया और उसने बटन दबाने की हरकत कर दी। जैसे बच्चों को क्या होता, लाल रंग विशेष पसंद भी होता है और वह क्या लोगों को ध्यान को आकर्षित भी करता है, जिसके वजह से वह अपने ध्यान को रोक नहीं पाया और उस कंसोल बटन के लाल बटन को वह क्या किया, दबा दिया। प्रश्न नंबर 4 देखिए, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। आपको इस पाठ के आधार पर लिखना है कि मंगल ग्रह पर पहले लोग रहते थे और वह पेड़ पौधे भी थे, जीव जंतु भी थे, वह कैसे नष्ट हो गए उसको आपको लिखना है। तो देखिए आपका उत्तर होगा, मंगल ग्रह पर जीवन सूरज में परिवर्तन आने की वजह से नष्ट हो गया। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन होने लगा जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में वहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव अक्षम साबित हुए। जैसे ऐसा इस पाठ में बताया गया कि वहाँ पहले मंगल ग्रह पर भी जीवन यापन था, वहाँ पेड़ पौधे जीव जंतु वनस्पतियाँ पशु पक्षी सभी थे, लेकिन एक समय में सूरज का परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन के कारण वहाँ पर जितने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु थे वह सभी लोग वहाँ जीवन यापन करने में असमर्थ होने लगे। तो यही इसका आप उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों। इस कहानी में आधार पर आपको बताना है कि अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों भेजा था। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। अंतरिक्ष यान को नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे संक्षिप्त में नासा कहते हैं, ने मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठा करने के लिए भेजा था, ताकि इस बात का पता चल सके कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। तो अंतरिक्ष यान को नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे संक्षिप्त में नासा कहते हैं, इन्होंने
उस अंतरिक्षयान को मंगल ग्रह पर भेजा था। किस लिए भेजा था? कि वहाँ को जाए वहाँ के मिट्टी को लाए और उससे यह पता चले कि क्या वहाँ पर जीवन यापन हो सकता है, क्या वहाँ जीवन जीने के लिए कोई तथ्य या जानकारी मिल सकती है जिसके वजह से वहाँ जीवन यापन किया जा सकता है। किसने भेजा था? नासा ने। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि नंबर 1 क्या था? यह एक वैज्ञानिक थे। नंबर 2 क्या थे? यह दूसरे वैज्ञानिक थे। नंबर 3 क्या थे? यह तीसरे वैज्ञानिक थे जो वहाँ पर छोटू के पापा के साथ रहते थे। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। नंबर 1 ने कहा कि अंतरिक्ष यानों के बेकार से कोई भला नहीं होने वाला, इससे हमें जानकारी प्राप्त करना और भी कठिन हो जाएगा। उसके अनुसार यान जीव रहित है, इसलिए इनसे उनके गृह को कोई खतरा नहीं है। नंबर 2 ने भी नंबर 1 की बात का समर्थन करते हुए कहा कि यंत्र बेकार कर देने से दूसरे गृह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसीलिए हमें केवल अवलोकन करते रहना चाहिए। नंबर 3 में अपने अस्तित्व को छिपाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि हमें कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए ताकि यान भेजने वाले को लगे कि इस गृह में कुछ खास नहीं है। पहले नंबर के वैज्ञानिक ने कहा कि अगर इस अंतरिक्षयान को हम बेकार कर देते हैं तो उससे जो जानकारी प्राप्त करना होगा वह कठिन हो जाएगा और उसके अनुसार इस यान में कोई भी जीव नहीं है जिससे हमें किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। तब उस बात का समर्थन करते हुए दूसरे वैज्ञानिक कहते हैं कि यंत्र बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। अगर हम इस यंत्र को बेकार कर दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं, तो जो दूसरे ग्रह के लोग हैं वह हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए हमें केवल इसको देखते ही रहना है, अवलोकन करते ही रहना, इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। तब नंबर 3 के वैज्ञानिक ने उस कहा कि इसके अस्तित्व को यानी अपने अस्तित्व को, वहाँ की जानकारी को हमें छिपा कर रखना है, जिससे वहाँ के लोगों को इस ग्रह के बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त न हो। अगला देखिए, भाषा की बात। यहाँ से आप व्याकरण को देखेंगे कि इस पाठ में क्या व्याकरण दिया गया है। सिक्योरिटी पास उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। जैसे यहाँ बताया गया सिक्योरिटी पास उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया, तो इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। ध्यान दो, दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े तुम स्वयं सोचकर लिखोगे। जिस तरह से यहाँ दिया गया चेंज करके, इसी तरह से आपको 3 वाक्य चेंज करके लिखना है। चलिए देखते हैं इसको। आपका पहला है कि घंटी बजते ही छुट्टी हो गई। इसी को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं, जैसे ही घंटी बजी छुट्टी हो गई। दूसरा है सीटी बजते ही रेलगाड़ी चल पड़ी। इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं, जैसे ही सीटी बजी रेलगाड़ी चल पड़ी। तीसरा देखिए, मेरे दौड़ते ही वो भाग गए। इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं कि जैसे ही मैं दौड़ा वो भाग गए। आगे देखेंगे 2। इस तरह से आप भी अगर कोई पॉइंट दे दिया तो उसको आपको चेंज करके लिखना रहेगा। दूसरा देखिए, छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ से देखा, चारों तरफ देखा। इसको भी देखिए यहाँ चेंज किया गया है। उपयुक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। अब हम देखेंगे इन दोनों में समानता तो है लेकिन इसमें अंतर भी है, डिफरेंट भी है।
वाक्यों में मुहावरे विशिष्ट अर्थ देते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं को प्रयोग हुआ है। इन वाक्यों का उचित संदर्भों में प्रयोग करो। अगर हम उसको चेंज कर दे रहे हैं तो उसके अर्थ में भी चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। चलिए उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे चेंज होता है। नज़र पड़ना, नज़र रखना, नज़र आना, नज़रें नीची होना। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है। इन चारों को अलग अलग अर्थ है, अलग अलग अर्थ के रूप में आपको वाक्य प्रयोग भी करना है। पहला क्या हो गया, नज़र पड़ना। दूसरा क्या हो गया, नज़र रखना। तीसरा क्या हो गया, नज़र आना। चौथा क्या हो गया, नज़रें नीची होना। तो चलिए देखते हैं इसका क्या डिफरेंट अंतर होता है। नज़र पड़ना, इसका वाक्य प्रयोग अगर करेंगे तो बाहर से आती चमकती रोशनी पर मेरी नज़र पड़ी, यानी दिखाई देना। बाहर से आती चमकती रोशनी पर मेरी क्या, मुझे दिखाई दिया। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, दिखाई देना। नज़र रखना, पुलिस चोर पर नज़र रखे हुए हैं। तो यहाँ नज़र रखना का अर्थ क्या हो जाएगा, रखवाली करना। क्या होगा, रखवाली करना हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, नज़र पड़ना का अर्थ दूसरा हो जा रहा है, नज़र रखना का अर्थ दूसरा हो जा रहा है, लेकिन देखने में सुनने में क्या लगभग एक समान ही ये शब्द दिए गए हैं, जिसके आधार पर इसका वाक्य प्रयोग भी परिवर्तन हो जा रहा है। तो इसे आप याद रखेंगे और इसके आधार पर आपको परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तीसरा देखें, नजर आना। मोहित के चोरी सबके नजर आ गई। नजर आना में सामने आना, यानी मोहित की जो चोरी थी वह सबके सामने आ गई। देखिए यहाँ भी अर्थ क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। अब देखेंगे नज़रें नीची होना। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उसकी नज़रें नीचे हो गई, यानी शर्मिंदा हो जाना, लज्जित हो जाना। यहाँ इसका अर्थ क्या हो गया, शर्मिंदा हो जाना या लज्जित हो जाना। यानी चोरी करते हुए पकड़े जाने पर वह क्या हो गया, लज्जित हो गया। इस तरह से आप उसका अर्थ समझेंगे और उसके आधार पर आप वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3, नीचे दो दो शब्दों की कड़ी दी गई है। प्रत्येक कड़ी का एक शब्द संज्ञा है और दूसरा शब्द विशेषण है। वाक्य बनाकर समझो, बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा है और कौन से विशेषण। आप लोगों को पता होगा कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, प्राणी के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ आपके पास दो शब्द दिया गया। पहला शब्द क्या है, संज्ञा है। दूसरा क्या है, विशेषण है। तो जैसे आकर्षक, आकर्षण, प्रभाव, प्रभावशाली, प्रेरणा, प्रेरक। इसमें आपको संज्ञा और विशेषण शब्द को अलग करके देखना है। तो चलिए इसका उत्तर रूप में देखते हैं कि इसमें संज्ञा क्या है। आकर्षक क्या है, संज्ञा है। आकर्षण क्या है, विशेषण। प्रभाव क्या है, संज्ञा। प्रभावशाली क्या है, विशेषण। प्रेरणा क्या है, संज्ञा। प्रेरक क्या है, विशेषण। तो इसको हम वाक्य प्रयोग में करके देखेंगे। वह अपने हंसी मजाक वाले अंदाज के कारण आकर्षक का केंद्र बन गया। देखिए यहाँ आकर्षण नहीं रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, आकर्षक रहेगा। यहाँ क कर लीजिएगा, आप क्या करेंगे, क, आकर्षक हो जाएगा। वह अपने हंसी मजाक वाले अंदाज में के कारण आकर्षक का केंद्र बन गया। अब इसको दूसरे रूप में देखेंगे, विशेषण के रूप में क्या होगा, यह कलम देखने में बहुत आकर्षक है। यह कलम देखने में बहुत आकर्षण है। यहाँ देखिए, धूम्रपान का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। धूम्रपान का क्या होता है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ देखिए प्रभाव हो गया। और इसका दूसरा विशेषण के रूप में प्रयोग करेंगे, गांधी जी का व्यक्तित्व प्रभावशाली है। यहाँ क्या हो गया, विशेषण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, प्रभावशाली। तो गांधी जी का व्यक्तित्व क्या है, प्रभावशाली। ऐसे वाक्य आपको दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें बताइए कौन सा विशेषण शब्द है, तो आप बताएंगे प्रभावशाली विशेषण शब्द है। तीसरा देखिए, हम इस कहानी से कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। हमें इस कहानी से कुछ करने की प्रेरणा मिलती है।
तो प्रेरणा क्या हो गया, संज्ञा हो गया। कौन सी संज्ञा अगर पूछ लिया जाए तो यह भाववाचक संज्ञा होगा। क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। यह पुस्तक प्रेरक कहानियों से भरी हुई है। यह पुस्तक प्रेरक कहानियों से भरी हुई है। कहानी कैसी है, तो प्रेरक है। तो यह क्या हो गया, इसका विशेषण हो गया। तो इसलिए इसमें विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, प्रेरक, क्योंकि यह कहानियों की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। इस तरह से प्रेरणा आपका संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा में क्या होगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और प्रेरक अगर पूछ दिया जाए तो यह आपका विशेषण है, क्योंकि यह कहानी की विशेषता बता रहा है। इसलिए यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। पाठ में फ झ वाले नुक्ता 4-4 शब्द छांटकर लिखो। इस सूची में 3-3 शब्द अपनी ओर से भी जोड़ना है। तो आप जानेंगे कि नुक्ता क्या होता है। जैसे अगर फ है, फ के नीचे जो है या बिंदी रहता है, इसी बिंदी को हम क्या कहते हैं, नुक्ता चिन्ह कहते हैं। देखिए यहाँ बिंदी लगा हुआ ना, इसी बिंदी को हम नुक्ता चिन्ह कहते हैं। इसी तरह से 4-4 शब्द आपको छांटना है और छांटने के बाद अपने तरफ से भी कुछ शब्दों को आपको 3-3 शब्द को जोड़ना है। तो चलिए देखते हैं इसमें। फ नुक्ता वाले शब्द आप देखेंगे। फ नुक्ता वाले चिन्ह कौन कौन से होते हैं। जैसे देखिए तरफ, स्टाफ, सिरफ, साफ, सफ़ेद, फल, फर्क, फर्क। तो इसमें देखिए अगर तरफ अगर किसी से कह दिया जाए तो बहुत लोग क्या करते हैं, बिंदी नीचे नहीं लगाते हैं। तो यह क्या है, आपका गलत है। 95% लोग यह गलती करते हैं, लेकिन आपको यह गलती नहीं करना है। आप क्या लगाएंगे, नुक्ता चिन्ह लगाएंगे। तरफ में, स्टाफ में, सिर्फ में, साफ में, सफ़ेद में, फल में या फर्क में। यहाँ से आपको वर्तनी शुद्धिकरण के रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए ज वाले नुक्ता वाले चिन्ह से हम कुछ शब्द बनाएंगे। जैसे रोज, नज़र, इंतजार, जमीन, जरा, जोर, अंग्रेजी। अंग्रेजी आप लोग पढ़ते होंगे, लिखते भी होंगे, लेकिन क्या नीचे नुक्ता चिन्ह नहीं लगाते हैं इस तरह से, इसलिए आपका क्या है, यह अशुद्ध माना जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे और इसको वर्तनी शुद्धिकरण के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए रोज कैसे लिखाएगा, आप सिर्फ ऐसे रोज नहीं लिखेंगे, यह आपका क्या है, गलत है व्याकरण की दृष्टि से। इस पर नुक्ता चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर नीचे, तब आपका सही जवाब होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा मेहनत सार्थक लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे हर एक लोग इस सीरीज से जुड़ सकें और अपने ज्ञान का आकलन कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।